के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी 10th के क्लास का 10th का एग्जाम देंगे 2025 में बिहार बोर्ड का, एंड किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कैसा कैसा प्रश्न है देखा जाए, इसके बारे में चर्चा किया जाए। प्रश्न है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करना है। ठीक। और गोला की त्रिज्या बराबर 7, गोला का त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बढ़ते हैं एक एक प्रश्न के दो सवाल में। अब क्या कह रहा है, 4/3 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मतलब 7 सेंटीमीटर। अब 4/3 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 7 एक को खत्म हो गया, सेंटीमीटर रह गया। अब गुना कर देंगे, 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब बटा 3। अब सब गुना करते हैं, 88 हो जाएगा, 22 × 88, 7 से गुना करेंगे, 7 56, 7 × 8 56, 6 1 6, फिर 7 से गुना करेंगे, यानी सब गुना करने पर हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होगा 43 बार। ये हम लोग का प्रश्न। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, इसको दशमलव में भी तोड़ सकते हैं, वो अपने अपने माइंड पर डिपेंड करता है। प्रश्न बढ़िया से आ रहा है, देखिए तो। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट सवाल की तरफ फॉलो भी करें। और है किसी घन का विकर्ण, अब तो घन का भुजा या किनारा बराबर होता है विकर्ण बटा √3। हमारे पास 9√3/√3 सेंटीमीटर है, 3 से 3 खत्म हो गया, तो 9 सेंटीमीटर तो निकल गया हम लोग का घन का किनारा, जो भुजा होता है किनारा। अब प्रश्न में कह रहा है कि घन का, इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और 6 इंटू भुजा का मान है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, और 6×9 गुना 81 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करेंगे, 6 अच्छा सेंटीमीटर, आंसर लिख लीजिए 886। ठीक है, 486, 886 नहीं, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या ज्ञात करना है ये मालूम होना चाहिए, क्या हमारे प्रश्न में दिया है ये मालूम होना चाहिए, सवाल टनाटन बनेगा।
देखते हैं क्या सवाल में दिया है। कह रहा है किसी बेलन का धार का व्यास, और आपके पास बेलन का आधार का व्यास है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाता है D/2 यानी 42/2 सेंटीमीटर 21 हो गया। तथा ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो हमको बेलन में दो ये चीज चाहिए, एक तो त्रिज्या और एक ऊंचाई। जब हमें त्रिज्या भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गया, तो क्या पूछ रहा है देखते हैं। कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग बताइए। जो होगा वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, और तो दूसरा क्या होगा, फॉर्मूला होता है तब हम बढ़िया से बता दें। मान लीजिए कि हमारे पास ये बेलन, तो बेलन है तो इसका वर्ग पृष्ठ पहले ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2πr/h। अब नीचे वाला सरफेस दोनों वृत्तकार है, तो इसका भी क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। और दोनों मान ज्ञात करके भर के निकालेंगे तो हम लोग का बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब करते हैं ट्राई। अब स्पेस उधर ज्यादा जाएगा, इसलिए हम इधर बना देते। π2 हो गया 22/7 हो गया, और ये हो गया r का मान आपका 21 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। +2 22/7 गुने, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर गुने 21, 70 21, यहाँ भी 70 21 गुना करेंगे। अथी 22×2 = 44, 4×12 4×12 1 13 सेंटीमीटर, आई 1 10 है 0 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर दे। 22×44 44 दिया आपके रहता इतना ही। अब 132, 132 दूना 2 दूनी 4 13 दूना 26 2 4 3 7 6 1 7 2 2 7 7 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ दें, 0 में 2 2, 7 और 2 9, 7 3 10, 2 1 3 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं आंसर। चलिए 40 92 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हम लोग का। आयतन ज्ञात करने के लिए कहता πr² h, फॉर्मूला लगाते आयतन ज्ञात हो जाता है। अब की जो प्रश्न लाया गया है वो एग्जाम 2025 को मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है। ठीक, इससे पहले जो क्लास लिया गया था उसमें जितना एनसीईआरटी बुक है उसका A to Z मैथ बना दिया। ठीक, इस साल इसी वजह से यहाँ प्रश्न जो है नया नया लाया गया है, जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, लेसन बाय लेसन तो नहीं मिलेगा, नहीं तो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल मिलेगा। चर्चा हम लोग करेंगे। जो जैसे ये भी सवाल है तो देखिए 2011 में पूछा है, 13 में पूछा है और 22 में पूछा है। तो जो प्रश्न पूछा है विभिन्न एग्जामों में उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर जोड़ दिया जाए, यानी 8 सेंटीमीटर एक और है। तो जब एक 8 सेंटीमीटर होगा घन है तो इसका सारा भुजा 8 8 होगा। इसमें एक और हम लोग को जोड़ना है, तो इसका भी 8 होगा। तो और कुछ बदलेगा नहीं, बदलेगा लेकिन लंबाई बदल जाएगा। ठीक, तब लिखेंगे हल
अब प्रश्न से, चूंकि प्रश्न में बोला है तो हमने वो प्रश्न के अनुसार बना दिया। दो घन के मिलने या जुड़ने से बने घना का लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग मान लिखेंगे, रखेंगे, ज्ञात करेंगे। एल है 16, बी है 8, 8 इंटू 8, 8 इंटू 16। सोलह हो गया, 16, 8 कितना हो गया 28 से 64, 128। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सब जोड़ेंगे तो 320 और गुना कर देंगे तो 32 दूना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट छोड़ना नहीं, यूनिट छोड़ेंगे सवाल हमारा तो गलती हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब अगले प्रश्न के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, तब जाके हल करेंगे। जल्दीबाजी में सोचेंगे, हल करेंगे तो हो सकता है कि प्रश्न गलत जाए। चूंकि एग्जाम है, वहां कोई आंसर नहीं मिलेगा कि छाप लेंगे आंसर मिलाएंगे, नहीं गलत है तो फिर से बनाए। यहाँ तो आंसर गलती होता है तो फिर से सुधार के बनाया जा सकता है, वहां के लिए कोई उपाय नहीं है। कह रहा है कि एक और गोले का वर्ग पृष्ठ ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अर्ध गोले का त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 14/2 सेंटीमीटर होगा, चूंकि व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। ये बात याद रखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है, जल्दीबाजी में हल किए ताकि नीचे आए। और 7 सेंटीमीटर आ गया तो अर्धगोले का अर्ध पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए होता है सूत्र अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यही मान भरेंगे, आ जाएगा आंसर हम लोग का 2 गुने 22/7। ये स्क्वायर होगा तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। एक से एक खत्म हो गया। अब बनाएंगे, गुना कर देते हैं। 7×4 = 28 और 7×4 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा ही बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 308 सेंटीमीटर सही है। अगला प्रश्न क्या है, ये हम लोग जो है एक क्लास लाए हैं केवल क्षेत्रमिति से ही है, मेंसुरेशन से, जिसमें वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन से ही रिलेटेड सवाल मिलेगा। ठीक, वर्ग पृष्ठ
क्षेत्रफल हो, पूर्ण क्षेत्रफल हो। ठीक, इस पर भी बहुत सा प्रश्न है एग्जाम में देखने को मिलता है। यही सब ज्यादा सवाल बच्चा सबसे गलती होता है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, चलिए चर्चा करते हैं प्रश्न को। ये प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या आंसर देना है, देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, तो सबसे पहले शंकु बना ले। आधार आर बराबर है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। एच बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हमको एल चाहिए। क्या चाहिए? एल चाहिए। हल क्या क्या दिया हुआ, शंकु के आधार का त्रिज्या यानी आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर दिया है एच 12 सेंटीमीटर। हमारे पास एल नहीं दिया है, तो एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 12 144, 5 25, 1 6 9 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर एल दिया गया। अब चलते हैं शंकु का सूत्र से। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं। शंकु का वर्ग पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक, तो पाई आर एल होता है, तो पाई का मान 22/7, आर के मतलब 5 सेंटीमीटर, एल का मतलब 13 सेंटीमीटर। अब गुना कर सकते हैं। 13 13 3 4 1 0, 14 30 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दशमलव में बदला जा सकता है। 7 दूनी 14, 0 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 अठे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बदल सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है प्रश्न, उस गोले का वर्कपीस निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। फिर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, प्रश्न 15 में भी आया है, 19 में भी आया है, पूछा ही गया सवाल, ये चर्चा करेंगे हम लोग। पहले ही हम बता चुके हैं कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है वही अब चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, तो जो दे उसको पहले लिख देते हैं। क्या मिल रहा है हम लोग को, व्यास। तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। एक पार्ट हम लोग को मिल गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 पाई r² कर सकते हैं। ठीक, 4 पाई r। अब 4 पाई का मतलब 22/7 और ये है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 88 हो गया। अब गुना करेंगे, 56 56 6 1 6 6 1 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर है। वो का आंसर ये भी मिल गया। कहीं कहीं वर्ड सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहे उससे को घबराइएगा नहीं। कहीं हिंदी में लिखा रहता है, कहीं इंग्लिश में लिखा रहता है। हम इंग्लिश में बता रहे हैं, यूनिट तो देना अनिवार्य ही रहेगा। यूनिट नहीं तो सवाल अधूरा, याद रखिएगा। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। चलिए बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर की है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई नहीं। और शंकु का आयतन बराबर है हमारे पास 100 पाई, और हाइट बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक। अब सूत्र से शंकु का आयतन बराबर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखेंगे 1/3 पाई r² 1 पाई सेंटीमीटर, 1/3 पाई। अच्छा, पाई से पाई खत्म हो गया। 1/3 इंटू r² इंटू 12, 100 सेंटीमीटर क्यूब। चौथी आई 12 और 25 चौका 100, एगो खत्म। आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, 12 के स्क्वायर, और वहीं हम लोग ज्ञात किए हैं 5 का स्क्वायर। 144 50 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फल किया गया 169 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रूप से बाहर है इसलिए स्क्वायर नहीं है। 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लीजिएगा, ये भी प्रश्न बन गया। अब अगला प्रश्न क्या कहता है देखा जाए। एक बेलन, एक बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। समझने वाला बात। बेलन है, और बेलन के ऊपरी सतह निचली सतह जो होता है वृत्ताकार होता है, उसका परिधि है कितना, 132 सेंटीमीटर। और आधार यानी बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई। परिधि के 132 सेंटीमीटर है, और 2 इंटू 22/7 काटिएगा तो 4 बार में खत्म, ऊपर जाके 728 त्रिज्या हो गया। इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन बराबर πr²h, पाई का 22/7, आर का 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इंटू एच 25, 7 चौक 28, 25 चौका 100, यानी 6160 सेंटीमीटर की आंसर आना चाहिए। देख लीजिए। देखते हैं, सवाल में गलती हो गया।
पहले मिला लेते हैं। ये 3 होगा, 22 दूनी 44, 70 की 21 होगा। अब यहाँ भी 21 होगा, यहाँ भी 21 होगा, 70 की 21। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है काटने में। अब आप लोग का रिजल्ट है, गुना करके लिख सकते हैं। यही होता है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में। अब हम लोग गुना करेंगे तो 22, 3, 21, 25 है। 22 या 66, 66 में 21 से गुना करेंगे तो 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6, 8, 3, 1, एक निकल गया। और 13 86 में 25 से गुना कर देंगे। 6 25 30, 8 5 40, 3 43, 13 5 65, 65 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 3 26, 1 27, जोड़ देंगे 0 5 9 7 16, 4 2 1 3, 34 65 0 लिख लो। 34 65 0। एक मिस्टेक यहाँ थोड़ा सा हुआ है सवाल उसके बाद। अब इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी बड़ी ध्यान से बनाइएगा, कहीं गलती से भी गलती ना हो। ठीक। अब अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 3 सवाल और है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, धार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। बना एक शंकु है, शंकु का जो ऊंचाई है h बराबर 28 सेंटीमीटर, r बराबर 21 सेंटीमीटर। हल प्रश्न चलेंगे तो शंकु का या शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 28 और त्रिज्या बराबर कितना है 21 है। आयतन की गणना करना है। तब शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/3 22/7। आर का मतलब 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। काट दीजिए 70 की 21। अब हमारे पास 22 21 28 है, गुना कर दीजिए। चलिए गुना करके लगे तो दोस्तों। गुना करके देखिए सही है कि गलत। ये भी प्रश्न हो गया। ये प्रश्न जो है आप लोग के लिए रहेगा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, कौन रहा है? अगला प्रश्न है, किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो डायरेक्ट प्रश्न से चलते हैं। गोले की संख्या बराबर 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर लगा देंगे, आंसर हम लोग निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला यानी घनाभ का आयतन लिख दीजिए, वही दे दीजिए। ये थोड़ा सेंटी लिखना पड़ा है। 4/3, 22/7। अच्छा, आर कितना दिया है? 3/2, 3/2, 3/2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सगरो साफ। 3 से 1 3 खत्म, 3 3 की 9 खत्म। ठीक, 2 दूनी की 4 खत्म, 1 से 11 खत्म, 11 से 11 खत्म, ऊपर 12, नीचे वाला 7 हो गया, 12 से 84, 84 पीस। इसी के इतना